उधर छत्तीसगढ़ के बालोद से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां जिला अस्पताल में एक आदमी ने जमकर हंगामा किया। आरोप लगाया गया कि वो शराब के नशे में अपनी डॉक्टर पत्नी से मिलने पहुंचा था। तभी गार्ड के रोकने पर उसने हंगामा किया। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें वो आदमी उस अस्पताल में जाता दिखा। तभी वहां मौजूद एक गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, जिससे दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि वो आदमी अपनी गाड़ी से डंडा निकाल लाया और अस्पताल के सामने हंगामा करने लगा। हालांकि उसके साथ एक और आदमी मौजूद था, जिसने समझाकर मामला शांत करवाया और उसे पकड़कर वहां से ले गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। उधर अमेरिका के हवाई राज्य में करीब 1.5 साल से शांत पड़े ज्वालामुखी ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखा दिया, जिसके बाद वहां स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो गया, क्योंकि ज्वालामुखी का लावा तेजी से बाहर निकल रहा है। सामने आए वीडियो में धधकते ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लावे से शोले निकलते नजर आए। वहां आसपास लावा ऐसा बहता दिखा मानो आग की कोई नदी बह रही हो। ज्वालामुखी में रुक रुक कर हो रहे विस्फोट को देखते हुए स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट हो गया और लोगों को ज्वालामुखी के आसपास न जाने की चेतावनी जारी कर दी गई। इससे पहले इस ज्वालामुखी में सितंबर 2021 में विस्फोट हुआ था। उधर मध्य प्रदेश के सीहोर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार में अचानक से आग लग गई। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वो कार आग की चपेट में आ गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें उस कार से ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इस घटना को देख वहां अफरा तफरी मच गई। लोग आग बुझाने के लिए उस कार के पास पहुंच गए। सबसे पहले उन लोगों ने कार के शीशों को तोड़ा। इसके बाद किसी ने पानी डालकर तो किसी ने मिट्टी डालकर आग को बुझाना शुरू कर दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इस बीच तिहाड़ समेत दिल्ली की अलग अलग जेलों में जारी छापेमारी में 115 मोबाइल फोन बरामद किए गए। जेल प्रशासन के आदेश पर यह कार्रवाई शुरू हुई, जो पिछले 15 दिन से चल रही। दिल्ली की जिन जेलों में छापे मारे गए उनमें तिहाड़, मंडोली और रोहिणी की जेल शामिल है, जहां तलाशी में कई गैंगस्टर से मोबाइल फोन और चाकू मिले। इस दौरान 5 जेल अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया। तिहाड़ जेल के डीजी संजय बेनीवाल के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। इधर भारत जोड़ो यात्रा के कश्मीर पहुंचने से पहले ही जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद ने 17 नेताओं के साथ कांग्रेस में वापसी कर ली। ये सभी नेता कुछ महीने पहले कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आजाद के साथ चले गए थे, लेकिन अब उन्होंने गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को छोड़कर दिल्ली में वापस कांग्रेस का दामन थाम लिया। दोस्ती में आके गलत कदम उठा लिया। ताराचंद ने गुलाम नबी आजाद पर धर्मनिरपेक्ष ताकतों को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से जुड़ी देश भर की हाई कोर्ट की सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ही सुनी जाएंगी। इस मामले में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई हैं और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इसी तरह की याचिकाएं देश की अलग अलग हाई कोर्ट में लंबित हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को अपने पास मंगवाने के निर्देश दिए। याचिकाओं में कहा गया है कि समलैंगिक शादियों को मान्यता नहीं दिए जाने की वजह से अधिकारों का हनन हो रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई मार्च में होगी।